गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित सिंह सिकरवार। मैं नेवी में जॉब करता हूँ और मैं 20 अगस्त 2020 को 33 एसएसबी भोपाल से रिकमेंड हुआ हूँ। इट वाज माय 10th अटैम्प्ट एंड द फाइनल अटैम्प्ट, बिकॉज इसके बाद मेरी एज ओवर हो रही थी। ऑल थैंक्स टू कर्नल युद्धवीर सर, बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस ओनली आई वॉज एबल टू मेक इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर, माई लक्ष्य अकेडमी, लक्ष्य गुरुकुल, ऑल माई फ्रेंड्स, कलीग्स, एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि इस बार क्या डिफरेंट किया मैंने जो मैं पिछले 9 बार से नहीं कर पाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम टू लक्ष्य अकेडमी इन February 2020 फॉर कोचिंग। सर के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था क्योंकि पब्लिसिटी तो है ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट कुछ है ही नहीं। किसी फ्रेंड के थ्रू मालूम चला कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह हैं, हेल्पफुल हैं, देखा और मतलब अंदर से एक बहुत ऑथेंटिकेटेड फीलिंग आई कि हाँ यार एकदम मतलब जेन्यून टाइप लग रहे हैं। और ये एकेडमी के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने फीडबैक दिया है, मैंने एक लामा लामा करके था, एक एसीसी का बंदा था, उसका वीडियो देखा था और मैं उसको फील कर पा रहा था अंदर से। तो मुझे लगा कि यार मतलब यहाँ पे ना तो कोई क्रैक द चीट कोड है या एसएसबी क्रैक है, कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ क्रैक नहीं है। यहाँ पे खाली अपने आप को पहचानना है और लीडरशिप डेवलप करनी है। एंड बस मैं आ गया यहाँ पे, आया, सर से मिला और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं क्लास में बैठा, मैं पूछ रहा हूँ कि हमें कंटेंट कब मिलेगा, लाइक वर्बल नॉन वर्बल के OIRs, साइक के नोट्स, इंटरव्यू, इन सब चीज़ के नोट्स वगैरह जो कि मैं पिछली जितनी भी अकेडमी में गया था वहाँ मिलते थे। और आई वॉज सरप्राइज़ कि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे थे। तो मैं सोचा यार मैं मतलब कैसे पढ़ाई कैसे हो पाएगी, क्या तैयारी कैसे करेंगे। तब सर से इंटरेक्शन हुआ, तब मालूम चला कि ये तैयारी वैयारी कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने आप पे काम करना है, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करनी है। और उसका मूल मंत्र क्या है, 5BRCC, जो कि लक्ष्य अकेडमी का GI टैग है। 5BRCC मतलब 5 पॉइंट परसेप्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रोल प्ले, देन आपका क्यूरोसिटी है, देन आपका कनेक्टिविटी है। तो 5 पॉइंट परसेप्शन तो पता ही है कि किसी भी चीज़ को हमें 5 तरीके से देखना है। अपना दिमाग शॉर्ट, मतलब कोई भी चीज़ को आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि खाली आप एक एंगल से देखना है, आपको 5 तरीके से सोचना है उसके बारे में। जैसे आप टूरिज़्म को भी सोचते हो तो टूरिज़्म में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, उसमें 5 परसेप्शन है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिक्योरिटी है, देन आपका मिसलेनियस है। तो मतलब बेसिकली कुछ भी चीज़ आपको देखनी है तो आपका जो परसेप्शन है इट शुड बी 5 पॉइंट। देन कम्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग के हम लेक्चर्स करते थे, मतलब हम क्लास में जब भी डिस्कस करते थे तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे किसी भी चीज़ पर। फॉर एग्जांपल अगर हम पुलिस इंस्पेक्टर का रोल पे अगर कोई स्टोरी बनाते थे तो हम लोग उसके रोल पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि पुलिस इंस्पेक्टर का अगर रोल है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। ऐसे नहीं कि वो है पुलिस इंस्पेक्टर बट उसको हम लोग दिखा रहे हैं कि वो SP के बराबर काम करता है या फिर कांस्टेबल के बराबर काम करता है। तो वी शुड बी अवेयर कि उसके पावर क्या क्या है एंड व्हाट इज़ हिज रोल ऑफ ड्यूटी। तो बेसिकली ये हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। देन कम्स द रोल प्ले, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, बिकॉज माई रोल प्ले वॉज वेरी बैड। टू बी फ्रैंक, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, एज अ सबॉर्डिनेट, मेरा रोल प्ले बहुत ही वाहियात था। मदर फादर के साथ ऐसा था कि हाँ ठीक है, बात हो जाती थी कि हाँ मम्मी क्या चल रहा है। माई मदर वॉज मतलब बीमार रहती थी एंड शी इज़ बिट, उनको BP वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो पहले मेरा ये था कि हाँ मम्मी क्या हो रहा है, बोला आज हॉस्पिटल गए थे। मैंने अच्छा अच्छा ठीक है, दवाई वगैरह खाते रहो सब सही हो जाएगा। तो मैं मतलब इतना ही रोल प्ले करता था कि सब सही हो जाएगा, दवाई खाते रहो। बट मैंने कभी उस चीज़ को अंदर से फील नहीं किया। यहाँ पर आया तब मुझे मालूम चला कि मैं रोल पे तो मेरा बिल्कुल घटिया है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखना चालू किया कि अच्छा ये क्यों होता है, अगर डायबिटिक है तो ये इसका रीज़न क्या है, इफ़ शी इज़ हैविंग हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है, अगर उनको थायराइड है तो थायराइड कितने टाइप के होते हैं। तो मतलब मैं उसको थोड़ा स्टडी किया और मैं किस तरीके से क्रिएटिव कर पाता वो चीज़ मैंने क्रिएटिव तरीके से उनकी हेल्प की कि मम्मी आपको इस तरीके से करना है। उनके साथ योगा का शेड्यूल बनाया। तो बेसिकली इस तरीके से मैंने ये मदर के साथ ऐसे रिलेशन बनाए। फादर के साथ, मेरे फादर ऑल तो सर्विस में ही थे तो इतना कोई ख़ास इंटरेक्शन होता नहीं था। तो फादर के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं तो फादर के पुराने क्या क्या हुआ है अचीवमेंट वो पूछा। फादर मेरे कारगिल टाइम पे डिप्लॉयड थे तो पापा आप
क्या किए थे उस समय, वो अपनी कहानी बताते। तो उनको लगता कि हाँ मेरा लड़का अभी सुनना चालू कर रहा है, पहले सुनता नहीं था। तो पापा की अपनी कहानियाँ सुनते थे, अच्छा पापा आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो पापा की साइड से भी उन्होंने मुझे सेलेक्ट करना चालू कर दिया। तो कर्नल युद्धवीर सर ने बोला था कि अगर आपको आपके मदर फादर, आपके नेबर्स, आपके आपके फ्रेंड्स, इवन दो आपका स्ट्रीट का डॉग भी अगर आपको सेलेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स एसएसबी आपको पक्का सेलेक्ट करेगी। और मतलब किसी की ऐसी औकात नहीं है जो आपको सेलेक्ट न करे। तो मैंने बेसिकली अपने आप को सबकी नज़रों में सेलेक्ट करवाना चालू कर दिया। मेरे ऑफिसर्स जिनके साथ मेरा रोल पे पहले बहुत ख़राब था, कई बात बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, झगड़ा हो जाता था। इस बार मैंने उस चीज़ों को रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं कहाँ पे ख़राब कर रहा हूँ। बस उस चीज़ पे काम किया और रोल प्ले सब ठीक ठाक हो गया। तो ये पार्ट हो गया। देन कम्स द क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी यू शुड डेफिनेटली हैव टू हैव फॉर if you are dreaming for such a prestigious and a reputed job. Then comes the connectivity. This exercise really helped me in the VAT, क्योंकि पहले मैं क्या करता था कि कनेक्टिविटी तो कुछ करते ही नहीं था। वर्ड देखा, अच्छा रेप आया तो रेप इज़ अ हीनियस क्राइम, ब्लड, डोनेटिंग ब्लड सेव्स लाइफ। मतलब पहले मुझे क्या लगता था कि आपको वो जो वर्ड है उसको सेंटेंस में यूज़ करना ही करना है। बट यहाँ पे जब आया तो सर ने बताया कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप उससे कनेक्ट करो। बेसिकली दैट इज़ वर्ड परसेप्शन टेस्ट। ऐसा नहीं है कहीं पे कि सॉरी परसेप्शन बोल रहा हूँ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दैट इज़ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको वही वर्ड लिखना है। फिर मैं उसको रिलेट करना चालू कर दिया। जैसे अगर टेबल आ रहा है तो टेबल से ये नहीं कि मुझे टेबल ही यूज़ करना है, कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेबल से रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दिमाग में आ रहा है, टेबल से मेरे दिमाग में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उसको एसोसिएट कर पाके मैं उसको लिखता हूँ। तो इस तरीके से मेरी कनेक्टिविटी हो गई बढ़िया, और मेरा हेल्प किया उसने बैट में। और जो 5 पॉइंट परसेप्शन की बात कर रहा था, उसकी वजह से मेरा लेक्चर रेट बहुत बढ़िया हुआ था। तो ये थी 5 BRCC। नाउ आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ SSB। ऑन 15th August 2020 आई रिपोर्टेड टू SSB। हम 24 लोग स्क्रीनिंग हुए थे और कोई ख़ास दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल प्रैक्टिस करते थे ऑलमोस्ट वही आए, तो वो बढ़िया हो गया था। पिक्चर थी, पिक्चर में कुछ लोग बैठे हुए थे, सामने कंप्यूटर रखा हुआ था। तो मैंने नॉर्मल सी स्टोरी बनाई थी कि एक लाइब्रेरियन है, इसको अपनी लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे लोग तैयारी करते हैं। और ये चाहता था कि इसकी लाइब्रेरी वहाँ पे उस एरिया में अच्छे पैसे कमाए और अच्छे तरीके से लोगों को हेल्प करे, ताकि वो लोग अपना मोर एंड मोर सिलेक्शन हो सके। तो इसने बगल वाले साइबर कैफ़े वगैरह था उससे टाई अप किया, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स वगैरह लगवाए, 50 Mbps की BSNL की लाइन रिकअप करवाई। और उसने लोगों को कंसेशन देना चालू किया कि जो दोनों चीज़ यूज़ करेगा उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। लाइब्रेरी उसने डिजिटलाइज करा दी, बार कोडिंग करवा दी, सिस्टम बना दिया इस तरीके का कि जहाँ पे अगर 15 दिन से ज़्यादा होते हैं तो वो पॉपअप करना चालू कर देगा, और इस तरीके से किसका फाइन ड्यू है क्या है तो वो मालूम चल जाएगा। एंड इन दिस मैनर ही वॉज एबल टू इम्प्रूव द लाइब्रेरी। तो बेसिकली किसी ना किसी चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। तो वो मैंने यहीं से सीखा था, लक्ष्य से। और मेरी कहानी काफ़ी यूनिक थी और मतलब मैं स्क्रीनिंग हो गया। नाउ कम्स द नेक्स्ट डे, दैट वाज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या बताऊँ यार, इतनी बढ़िया हो गई थी ना कि मतलब मुझे कहीं पे दिक्कत ही नहीं आई। इट वॉज गोइंग लाइक फ्लॉलेस, कोई सब मक्खन की तरह हो रहा था। मतलब मेरे पिक्चर्स, जहाँ पे पहले मैं क्या करता था, पहले लिटरली आई यूज़ टू रेक्टाफाई द थीम्स कि अच्छा ये पिक्चर आएगी तो मैं ये थीम लिखूँगा, ये ऐसा दिखेगा तो मैं ये चिपकाऊँगा। मैं पहले चिपकाता था चीज़ें, बट अब मैंने क्या किया, उसको जीना चालू कर दिया। अब मैं देखता था तो मैं अपने आप को खुद उस पिक्चर में लेके आता था। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक फोर्ट का सीन था। फोर्ट में 3 लोग चढ़ रहे थे, फोर्ट की तरफ जा रहे थे। तो मैंने उसमें अपने आप को देखा कि मैं ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग कहीं पे घूमने गए थे। तो मैंने वही लिखा कि संडे का दिन था, आउट पास मिला था, 3 दोस्त हैं, ये जाते हैं एक फोर्ट में जो कि शिवाजी महाराज के वेलर की वजह से काफ़ी फेमस था। उन लोगों ने फोर्ट देखा, काफ़ी अच्छा लगा। जो लड़का था उसने वहाँ पे 2-4 बार चैंटिंग की कि जय भवानी जय शिवाजी, और काफ़ी उसको अच्छा लगा। अंदर से ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड कि ही बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ से इतने सारे लोग निकले हैं। उसने जाते टाइम एक शॉप से येलो कलर का, एक सैफरन कलर का एक फ़्लैग लिया
जो कि उसने अपने मेस में लगाया, जहाँ पे रहते थे वो, वहाँ पे लगाया अपने टेबल के सामने, और उससे उसको मोटिवेशन मिलता रहा। और उसने अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से की, और ही पास्ड आउट इन अ वेरी फैंटास्टिक मैनर बाय टॉपिंग द कोर्स। और मतलब बस इस तरीके से तो मेरी सारी स्टोरी इसी तरीके से आई थी, और मैंने इन डिटेल लिखा था जैसा यहाँ पे बताया जाता है। और बस कोई स्टोरी ख़राब नहीं है, कोई थीम ख़राब नहीं है। नहीं तो पहले ये सर ये स्टोरी गलत हो गई, क्या करूँ, बोला कोई स्टोरी ख़राब नहीं है, कोई स्टोरी सही नहीं है। इट इज़ ऑल योर माइंडसेट, जो आप सोचते हो, बट आपके एक्शंस कैसे हैं दैट मैटर्स। मेरे को एक पिक्चर दिखी थी जिसमें एक बोट थी, और बोट के सामने एक लड़का, कोई किसी को पिस्टल दिखी थी, किसी को कुछ दिखा था, मुझे एक्सटिंग्विशर दिखा था, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने एक्सटिंग्विशर कब यूज़ किया है। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा बस क्रिएटिव डाल दिया कि हाँ किस तरीके से उसने नॉर्मल आईक्यू यूज़ किया, किस तरीके से ही वॉज एबल टू फाइट द फायर। तो बस मैंने इसी तरीके से लिखा था, और बस सारी स्टोरीज़ ऐसी अच्छी अच्छी तरीके से होती गई। मैंने कोई ज़्यादा किसी को कुछ टार्जन नहीं बनाया, ना कुछ ऐसा किया। पहली स्टोरी में मैंने, एक बंदा था किराए पे रहते थे, उन्होंने घर ले लिया। एक में वो घूमते घामते माउंटेनिंग का दिखाया था, तो लड़के हैं अपना जॉब करते हैं, एडवेंचर का शौक़ है, माउंटेनिंग के लिए जाते हैं। तो मतलब बेसिकली पिक्चर स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि मैं चैलेंजेस देके अपने सॉल्यूशन डाले, और इस तरीके से सारी पिक्चर्स बढ़िया हो गई टैट की। वैट तो मैंने 60 पूरे अटैम्प्ट कर लिए थे, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी आई वॉज एबल टू डू इट वेरी वेल। SRT में 39 किया था, और 39 में मैंने वो किया जो मैं एग्जैक्टली सोचता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई सुपरफिशियल बन के कोशिश करूँ, मैं अपने आप को उस जगह पर रखता था, आंख बंद करता था, अच्छा ये करूँगा मैं, और इन डिटेल आंसर्स लिखे, ये नहीं कि खाली रश टू देयर सेव हिम। क्या क्या मैंने किया था, कॉमा डाल के मतलब हर एक चीज़ के मैंने मिनिमम 3 सॉल्यूशन दिए थे। थोड़ा फास्ट लिखना पड़ा था, पता नहीं राइटिंग समझ में आई होगी नहीं आई होगी टैट साइक को, बट हो गया था। नाउ कम्स द सेल्फ डिस्क्रिप्शन। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने एग्जैक्टली वो लिखा जो मेरे माँ बाप सोचते हैं। ऑल्दो मैंने वो चीज़ कक्कड़ सर को चेक कराई थी, एंड कक्कड़ सर गेव द कंकरेंस कि नहीं यू आर डूइंग गुड, तो वही था। और यहाँ पे जब हमारे साइक सर आए थे, उन्होंने बोला था कि आपको वीकनेस भी लिखनी है हर एक पॉइंट में। तो मैंने जो वीकनेस लिखी सही में वो लिखी जो मेरे माँ बाप सोचते हैं। ऐसा नहीं कि यार कि मैं लिख दूं कि मेरा वीक कम्युनिकेशन स्किल है, मेरा वीक राइटिंग है, जो मैं था कि मैं सिस्टमेटिक नहीं हूँ, मैं टाइम मैनेजमेंट मेरा पुअर है। मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं पैसे सही से नहीं बचाता हूँ, क्योंकि मैं सही में नहीं बचाता हूँ। अभी मैंने PF वगैरह इंक्रीज़ किया है, और मेरा अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाई है, मैंने कुछ नहीं कर पाया है। तो जो उनको लगा मैंने वो लिखा। खुद को मुझे लगता है कि मैं एंग्शियस हूँ, तो मैंने लिखा मैं एंग्शियस हूँ। दोस्तों को मेरे क्या लगता है कि कई बात किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, बट हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं बैठ के, तो वो चीज़ लिखी। मेरे ऑफिसर्स मेरे बारे में सोचते हैं कि खाली मैं मेरे सेक्शन में अच्छा काम करता हूँ, बट ये है कि अगर मैं इंटरेस्ट लूँ तो मैं अदर सेक्शंस में भी मेरे विद इन डिपार्टमेंट काम अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने जो चीज़ थी वो सब लिखी। और मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, बस मैंने ये सोचा था कि आई विल गिव माई 100%। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो सेकंड करियर ऑप्शन खुले हैं। तो इस तरीके से मेरा साइक हो गया। नाउ कम्स द इंटरव्यू। इंटरव्यू वॉज दी बेस्ट, मैं कहीं नहीं फंसा। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि इस रूम का लेंथ बताओ, इस रूम का वॉल्यूम बताओ, एरिया बताओ, इस ग्लास में कितना पानी है वो बताओ, और मैं फंस जाता था। इस बार मैं रट्टा मतलब मार मार के सिलेंडर का क्या है वॉल्यूम, ये क्या है, सब कुछ करके गया, बट मेरे से नहीं पूछा। और बड़ा अच्छा हुआ है मेरा इंटरव्यू। सब कुछ मेरा PIQ बेस्ड था, मेरे बारे में चीज़ें जानकारी उन्होंने जानी। क्या मैं रिफॉर्म्स लेके आऊँगा नेवी में इफ़ आई गेट कमीशन, तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई जो मैंने फेस की थी। कि मैंने बोला सर ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है, जो कि मुझको लगा ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि क्या करोगे, तो मैंने बताया, मैंने बोला सर एक जगह खड़ा कर देते हैं और बता देते हैं कि ये है, और उसको छूने भी नहीं देते हैं। तो सर और बोलते हैं नोट्स बना लो। मैंने बोला सर बड़ी पेयर बनाऊंगा, 2 लोगों को काम करने की, मतलब कि आप इस पर टच करो, देखो चीज़ें, इक्विपमेंट्स पे काम तो करो, क्योंकि ऑनबोर्ड जाके फिर काफ़ी सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं। तो ये चीज़ वो मान गए, बोला ठीक है ट्रेनिंग इंप्रूव करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे। तो नेक्स्ट मैंने बोला कि सर मैं जो रोल प्ले है, मैंने नेवी में रोल प्ले डाल दिया। मैंने सर रोल प्ले वो इम्प्रूव करूँगा। बोला कैसे, तो मैंने बताया, मैंने सर कुछ भी होता है, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर कुछ पार्टीज़ वगैरह भी होती है जो कि सबसे सोशल इवेंट होता है, उसमें भी जनता फ़ोन यूज़ कर रही है, एक अपना व्हाट्सएप देख के खुश हो रहा है, एक अपना व्हाट्सएप देख के खुश हो रहा है।
बट आप लोग आमने सामने बैठे हो, वो मैटर नहीं कर रहा है उनके लिए। तो बोला ठीक है, क्या करोगे इसके लिए? मैं बोला सर मैं इसके लिए पिकनिक कराऊंगा। बोला पिकनिक कराओगे, अच्छा कैसे कराओगे? तब यहाँ पे अगेन वही चीज़ मैंने बनाई कि चलो इनोवेटिव सोल्यूशन देना है। अब इनोवेटिव कैसे देंगे? तो मैंने बोला कि सर मैं एक ऐसे आइलैंड पे लेके जाऊंगा जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आएगा। अच्छा, बोला ठीक है, लेके चले गए। फिर बोला सर वहाँ पे टग ऑफ वॉर कराऊंगा, स्विमिंग कंपटीशन कराऊंगा, इंटर डिपार्टमेंट अंताक्षरी कंपटीशन कराऊंगा। तो वो मैं देख रहा था उनके रिएक्शन, अच्छा और क्या करोगे, और क्या करोगे? तो मुझे लगा कि शायद ये मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। फिर उन्होंने मतलब मेरा रोल पे पूछा कि मैं मतलब मेरा फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे मदर फादर क्या सोचते हैं, मेरी एक बच्ची है छोटी 1 साल की, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो मैंने जो चीज़ की थी मैंने युद्धवीर सर को भी बताई थी कि किस तरीके से मैं मेरा रोल प्ले उसके साथ इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो वो क्या है, खाना वाना नहीं खाती थी, मतलब छोटी बच्ची है तो भागती रहती है यहाँ। तो मैंने क्या किया कि उसके लिए टेडी बियर लेके आया हूँ छोटा सा। तो मैंने ये चीज़ बताई, मैंने बोला सर टेडी बियर लेके आया हूँ और कटोरी लेता हूँ खाने की और टेडी बियर की तरफ करता हूँ, तो वो नहीं खाता है टेडी बियर, तो मैं उसको एक छोटा सा डंडा रखा है वो मार देता हूँ। और फिर जैसे ही बच्चे के सामने लेके जाता हूँ वो अपना चम्मच वो टक से खा लेती है। तो ये मेरा क्रिएटिव था। फिर मैंने एक छोटा सा स्पून ले दिया है, छोटा सा ग्लास ले दिया है, क्योंकि वो बड़े स्पून से खाने में दिक्कत आती है। तो मैंने बता दिया कि ये मतलब मेरी डॉटर के नाम का, ये नव्या का स्पून है, नव्या का ग्लास है। तो अभी उस तरीके से वो खा पा रही है। तो वो सुन रहा था, अच्छा ये किया है तुमने, ये किया है। तो इंटरव्यू बढ़िया हो गया था, कहीं मैं फंसा नहीं। 1-2 क्वेश्चन से जो मुझे नहीं मालूम थे, जैसे मुझसे आईटी के क्वेश्चन पूछे थे एक आध कि वॉर्म और वायरस के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि मुझे नहीं पता था। बट ऑल्दो मैंने कोर्स कर रखा था आईटी का, मैंने मगर बोला मतलब सर मुझे नहीं मालूम है। तो बोला ठीक है, क्योंकि मैं फिर झूठ फेक आंसर देता कि सर ये हो सकता है या वो हो सकता है, उससे अच्छा मैंने सोचा कि सर नहीं पता है। तो बोला ठीक है। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा और हो गया बढ़िया। तो मेरे ये दोनों टास्क बहुत अच्छे गए थे और मुझे लग रहा था कि मैंने इस बार अच्छा किया है। अभी जीटीओ की बारी आती है। तो जीटीओ में मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं किया कि एग्रेसिव बनूं या कुछ बनूं, जो कि मैं पहले करता था कि जीडी में मतलब इस बार मैंने हर चीज़ ध्यान से सुनी। जीटीओ ने बोला कि यहाँ पर आपको ऐसा डिस्कशन करना है लाइक यू आर सिटिंग इन कैंटीन, आप नॉर्मल चाय पी रहे हो वैसा डिस्कशन करना है। तो मैंने वो चीज़ ध्यान में रख ली कि मैं कैंटीन में कैसा डिस्कशन करता हूँ, क्या मैं किसी से लड़ता हूँ। तो बस उसी तरीके से डिस्कशन होता गया। एक था कोविड का चाइना की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और दूसरा कि सर्विस में लोग इतने ज़्यादा सुसाइड क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। 3 लीड दिए थे, मैंने मेरा लीड चूज़ कर लिया और बस मैंने पॉइंट दिए, किसी को काउंटर नहीं किया, अपने पॉइंट दिए, मैं चुपचाप बैठ गया। लोग काउंटर कर रहे हैं आपस में ये वो, तो मैं बस उतने ही बोला जितना मुझे ठीक लगा। एक बार तो मैं आउट ऑफ टॉपिक भी चला गया था, बट वो मुझे बाद में समझ में आया था। बट ये था कि मैंने ऐसा नहीं किया कि किसी के पॉइंट काटे हों या फिर मैं किसी के अगेंस्ट गया हूँ, बस मैं अपना देता चुप बैठ जाता। जीपी में वही होता है कि हाँ प्रॉब्लम नंबर 1 रहती है कि वन समवन इज़ प्रोफेशनली ब्लीडिंग। तो सब लोग कर रहे थे व्हाट टू डू, कि हम फर्स्ट एड देंगे फर्स्ट एड देंगे। बट जैसा युद्धवीर सर ने बताया था कि अब व्हाट टू डू नहीं हाउ टू डू होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला सर हाउ टू डू में क्या करेंगे, वैन है, वैन के अंदर जो आपका ये है डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर फर्स्ट एड किट है, फर्स्ट एड किट के अंदर कॉटन होगा, कॉटन के पास साथ पट्टी होगी। तो मैं इस तरीके से उसका ब्लड रोकूंगा, देन आई विल टेक द एम्बुलेंस एंड हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब मैंने अपना पॉइंट पुटअप किया। तो ये जैसे ही मैंने बोला सेम टाइम जीटीओ में मैंने देखा कि कुछ नोट किया, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो ये ठीक हो गया। तो इसी तरीके से मैंने बस मेरे पॉइंट्स दिए और कंक्लूजन तो खैर कहाँ आ पाता है। और लास्ट में जब बोला कि एक को नरेट करना है, तो फिर वही ग्रुप में पहले तो जीटीओ ने पूछा कि अच्छा कौन नरेट करना चाहेगा, हु इज़ वॉलंटियर। तो वॉलंटियर में मैंने भी हाथ खड़ा किया, बट बाद में देखा कि 3-4 लोग और ने खड़ा किया था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है आप लोग एक कंक्लूजन पे आओ और आप में से एक बोल सकता है। तो जिसको मेजोरिटी वोट किए थे हमने उन्हीं को बोला कि आप नरेट कीजिए। तो इस तरीके से हो गया था। पीजीटी में इस बार मैं ना पीछे रहा ना आगे रहा, वो अपने आप आ रहा था। नहीं तो पहले मैं क्या करता था, एक बनावटी आदमी जाता था कि नहीं मेरे को लोड पकड़ के खड़ा होना है, या फिर लोड नहीं मुझे डंडा पकड़ना है, मुझे फट्टा पकड़ना है या बल्ली पकड़नी है, रोप पकड़नी है। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, सब अपने आप आ रहा था। मतलब मैं टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा था कि नहीं मुझे अपने आप, मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने आप आगे भी जा रहा था, बीच में भी आ रहा था, पीछे भी आ रहा था। और मैंने देखा था कि मैं पीछे से आइडिया दे रहा था और लोग वहाँ पे मतलब कर नहीं पा रहे थे। तो जीटीओ सर ने मुझे देखा
और उन्होंने बोला कि ठीक है, समवन ऑफ यू हैव अ गुड पॉइंट, ही में कम फॉरवर्ड एंड मतलब कर सकते हैं। तो मैं सामने आ गया और मैंने वो करना चाहा, बट ग्रुप ने ऑल्दो बात नहीं मानी, बट मैंने मेरा पॉइंट बोला था और जीटीओ ने मेरे ख्याल से वो नोट किया होगा। तो पीजीटी एचजीटी मैंने दोनों जगह पॉइंट दिए। लेक्चरेट बहुत बढ़िया हुआ। इंडो पाक रिलेशन, तो सर ने जिस तरीके से बताया था, व्हाट इट इज़, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो मैंने 5 पॉइंट परसेप्शन में इसको डिवाइड कर लिया था और बोलता गया। ऑल्दो मेरा समय हो गया था, मैं पूरा बोल नहीं पाया था, 3 चैलेंज ही बोल पाया था, बट मतलब उनको समझ में आ गया था कि बंदे को थोड़ा आइडिया है। तो ये हो गया। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आई वॉज एबल टू डू 10, फौजी हूँ तो इतना तो बनता ही है। तो ये हो गया था। अब इसके बाद कमांड टास्क मेरा बहुत सिंपल सा कमांड टास्क था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है तो शायद मुझे बॉम्ब वगैरह वाला मिलेगा, कुछ मिलेगा, जैसा जनरली एक रिपीटर के दिमाग में रहता है कि बॉम्ब जिसको मिलता है जीटीओ उसको पास करता है। मुझे बहुत ही सिंपल सा मिला था कमांड टास्क, जहाँ पे ब्रिजिंग थी, डायरेक्ट ब्रिजिंग, फट्टा रखा पार, इस और अगला फट्टा रखा एक ड्रम के ऊपर पार, और ड्रम के नीचे एक होल था, उस होल के अंदर बल्ली चली गई, बल्ली से पार हो गए। तो मैं सोचा यार मुझे किस तरह का कमांड टास्क मिला है। साथ के जो मेरे हेल्पर्स थे वो भी बोल रहे कि यार तेरा कमांड टास्क ईजी है, लगता है तू जीटीओ ने तेरे को फेल किया है। और मेरे को भी लगा शायद हो सकता है मेरे को जीटीओ ने फेल किया है। अब मेरे को ये लग रहा था कि 2 लोगों ने शायद मुझे ठीक किया होगा, बट जीटीओ साहब ने फेल कर दिया तो नहीं होना है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, तैयार हुए गए। अब मुझे उम्मीद नहीं थी, बट फिर भी लग रहा था शायद, क्या पता। तो 15 मिनट वेट किया मैं, मेरे को जब अंदर बुलाया, मेरे को 3 सिचुएशन फेंकी एसआरटी में। तो मुझे लगा कि शायद मैं बॉर्डर लाइनर कुछ हो सकता हूँ। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में था, एक एसआरटी थी वो मेरी सर्विस रिलेटेड थी कि बंदे लेट आते हैं तो आप क्या करोगे। तो मैं जो सही था एज़ पर सर्विस वो आंसर दे पाया। सेकंड मैंने लिखा था कि मैं एक्वेटिक्स का कमांड प्लेयर हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ। तो उन्होंने मुझको बोला कि नहीं यार, तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम स्विमिंग करते हो। मैंने बोला सर मैं करता हूँ। तो बोला कि ठीक है 4 स्ट्रोक बताओ, वो बता दिए। कौन सा डिफ़िकल्ट है वो बताओ, मैंने बोला बटरफ्लाई। बोला कौन सा ईजीएस्ट है, तो मैंने बोला सर ईजीएस्ट तो वैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बट एज़ पर मी फ्री स्टाइल इज़ ईजियर। बोला ओके। फिर उन्होंने फादर का मेरे को उसमें वो किया, क्वेश्चन पूछे कि तुमने फादर से लास्ट टाइम हेल्प कब ली है, 3 इंस्टेंस बताओ। तो मैंने बताए, एक बताया, फिर चुप हुआ मैं, एक और बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ऐसे वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, बट मैं बोलता गया। और मैं देख रहा था कि वहाँ 15 ऑफिसर बैठे होंगे और सब मेरे एक एक मूवमेंट को देख रहे हैं, कि कोई मेरे पैर को देख रहा है, कोई मेरे हाथों को देख रहा है। और मैं खाली बस इंटरव्यू ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल के बात करता रहा। मैंने बोला मुझे भाई आप ही से मतलब है, मेरे लिए बगल में कौन है मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाया। और लास्ट में जाने से पहले उन्होंने मुझे बोला एनी सजेशन, तो मैंने बोला सर कोई सजेशन नहीं है, सब बढ़िया है। बोला नहीं, बिना सजेशन दिए तो तुम जा ही नहीं सकते हो, अब सजेशन देना है क्या करूं। तो मैंने एक बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा था, तो मैंने वही एक्सपीरियंस बताया। मैंने बोला सर कि सुबह सुबह वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे मग्स रखे हैं प्लास्टिक के, तो कई बार ऐसा होता है सर किसी का पैर लग जाता है, वो इधर उधर हो जाते हैं, या फिर कई बार नहीं मिलते हैं। तो सर उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा ट्रेन का सिस्टम रहता है कि स्टील के मग्स टाइप के रहते हैं जिसमें वायर वगैरह वो रहता है, या रस्सी टाइप की कनेक्ट रहती है, जो स्टील की रोप रहती है। तो मैंने बोला सर वैसा अगर कनेक्ट रहेगा तो वो अपने पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा और ना इधर उधर होगा। तो आई थिंक सर दैट वुड बी अ गुड गुड ऑप्शन। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। तो ये था मेरा कॉन्फ्रेंस का, और मैं आ गया। और जब रिज़ल्ट सुनाया तो मेरा एक्चुअली चेस्ट नंबर 13 था, जो कि स्टार्टिंग से मैं बोल रहा था कि कितना अनलक्की नंबर है। सब लोग बोले 13 नंबर तो बहुत अपशगुनी होता है, अनलक्की होता है। और जब मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस किया तो आई वॉज जस्ट ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दूँ। 10वां अटैम्प्ट था, जिस जिस मतलब जो मेरा टारगेट था, जिसके लिए मैं 10 साल से लगा था, वो जब अभी मेरा रिज़ल्ट आया तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, कुछ बोल नहीं पाया। फिर याद आया कि ठीक है चलो चेस्ट नंबर अपना नाम बोलना है, डेट ऑफ बर्थ बोलनी है। तो बस इस तरीके से हो गया। हम 4 लोग रिकमेंड हुए थे, जिसमें 3 रिपीटर्स थे, एक फ्रेशर था। तो बस सब बढ़िया हो गया, एंड दिस वाज द एंड ऑफ माय जर्नी। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू कर्नल युद्धवीर सर, जिनकी वजह से आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल इन माय
SSB, and it was totally a personality based selection. As they told they are not checking any kind of knowledge, but they are checking your personality, and personality comes how you live in the society, एंड सोसाइटी में कैसे जीना है वो युद्धवीर सर मास्टर हैं उसमें। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। एंड सर ने जैसा बताया था कि सत्यमेव जयते, इस बार मैंने कोई झूठ नहीं बोला। सर मैं हूँ ऐसा तो मैं हूँ बोला। उन्होंने वैसे कई बार बोला तुम्हें रिग्रेट हुआ अपने आप पे? मैंने बोला सर रिग्रेट क्यों होगा, मतलब सर मैं हूँ ऐसा तो बस हूँ। सर्विस रिलेटेड की सर्विस में तुम्हें कब रिग्रेट हुआ है? तो मैंने बस वही बोला था कि एक बार सर हम सेलिंग पे थे, मेरा GPS फेल हो गया था, उसका मगर एंटेना पार्ट ख़राब था। अगर मेरे पास स्पेयर अवेलेबल होता तो मैं उसको सही कर देता, मुझे उस टाइम पे रिग्रेट फील हुआ था। तो मतलब इस तरीके से जो मैंने अपने एक्सपीरियंस को सोच पाया। और हाँ, मैंने एक रिपीटर थे, मैं उनका नाम शायद याद नहीं कर पा रहा हूँ, उनका नाम क्या था। उनसे मैंने उनका वीडियो देखा था मैंने इस पे लक्ष्य एकेडमी पे, कि उन्होंने अपने लाइफ के इंस्टेंस लिखे थे, तो मैंने भी मेरी लाइफ के इंस्टेंस लिखे थे। ऑल्दो उन्होंने 100 बोले थे, मैं 100 तो नहीं 30 के करीब लिख पाया था कि मैंने इस टाइम पे क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं अपने आप से रिलेट कर पाया था। एंड बस जो नारा है कि सत्यमेव जयते, तो सब सच सच बोला। एंड फाइनली आई वॉज एबल टू अचीव माई ड्रीम, and that's it. Thank you Lakshya Academy, thank you my friends, all my friends at Lakshya Gurukul, स्पेशली मेरे साथ के फ्रेंड्स थे। हम लोगों ने ग्रुप बनाया था लीडर्स फॉर लाइफ, जहाँ पे हम लोगों ने साथ में प्रैक्टिस की है ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। हम लोगों ने इवन दो GTO ग्राउंड भी एक डमी बनाया था एक कार्डबोर्ड पे, जिस पे हम लोगों ने टास्क बनाए थे कई सारे। माई फ्रेंड्स वर देयर लाइक शुभम, पुनीत, अनमोल, कुणाल। तो हम लोगों का ग्रुप बनाया था हम लोगों ने सुपर 5 नाम से, और हम लोगों ने प्रैक्टिस करते रहते। देयर वर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑल्सो जिनका हम गाइडेंस लेते थे, लाइक कार्तिक एंड चंदन। तो बस नाउ आई वॉज एबल टू मेक इट, एंड आई सेम एक्सपेक्ट कि सबके पास पोटेंशियल है, सब अच्छा कर सकते हैं, बस हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, एंड एवरीथिंग विल गो फाइन। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।